हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लास में हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं वो हम समझेंगे। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर दोज स्टेटमेंट्स which shows the items as a percentage to common base। लेट्स से आपने सेल्स को बेस ले लिया, आपकी जो सेल्स है, एनुअल सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको आपने बेस लिया। तो अब इसी बेस के ऊपर हम लोग सारे आइटम्स का परसेंटेज निकालेंगे। आपके जितने भी चाहे एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस कितना हुआ, तो वो सेल्स का कितना परसेंट है। ठीक है, तो एक कॉमन बेस लेकर के और हर एक आइटम को उसके परसेंटेज के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। और इसीलिए इस स्टेटमेंट को वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी एनालिसिस का एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट के दो बेनिफिट्स हैं। पहला, रिलेशनशिप मेंटेन हो जाती है। जैसे सेल्स का लास्ट ईयर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 5% था, तो अगर इस बार 10% हो रहा है या फिर 12% हो रहा है, तो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज किया, उसका करने का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको पता चल गया। पास्ट का एक रिलेशनशिप बन गया कि हाँ, जैसे आप 10 साल का अगर डाटा इकट्ठा करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका सेल्स का कंपैरिजन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना होता है। तो ऑलमोस्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट 20% के आसपास रहता है, लेकिन इस बार आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 12-13% ही है। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट से आपको एक रिलेशनशिप बन जाती है कि ये खर्चा मेरा सेल्स का इतने परसेंट होता है, ये खर्चा मेरा सेल्स का इतने परसेंट होता है, ये प्रॉफिट मेरा इतने परसेंट होता है। तो जब इसमें वेरिएशन आता है इन डाटा, तो आप उसको चेक कर सकते हो। और दूसरा इसका फायदा होता है कि कंपैरेटिव स्टडी करने में अपने को हेल्प मिलती है। सपोज दो कंपनीज है, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, दोनों सिमिलर टाइप का काम करती है। तो कंपनी एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, कंपनी वाई का ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख है। तो ये देख करके ये पता नहीं चल सकता कि किस कंपनी की एफिशिएंसी अच्छी है, कौन सी कंपनी अच्छा जो है कॉस्ट मैनेज कर रही है। बट अगर मैं इसको सेल्स से रिप्रेजेंट करूं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो एक्स कंपनी का सेल्स का कंपैरिजन में 20% है और वाई कंपनी का 15% है, दैट मीन्स एक्स कंपनी की मार्जिन ज़्यादा है, वो अच्छा काम कर रही है, कॉस्ट को अच्छे से कंट्रोल किया है। तो इसीलिए कॉमन बेस जब हम लेते हैं तो वहाँ पे हम लोगों का कंपैरिजन काफ़ी इजी हो जाता है। For these two benefits, or you can say these two advantage, we use common size statements। एक तो रिलेशनशिप बन जाता है और दूसरा ये अपने को कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करते हैं। चलिए अब इनको समझते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर कैसे करना है। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। और अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो 12th के अंदर सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से। और बहुत आसान ये चैप्टर है, पूरे के पूरे 4 नंबर इसके अंदर आराम से बन सकते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने को पहले से पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पता है, तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, फॉलोइंग डाटा इज डिराइव्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब देखो बैलेंस शीट 2 ईयर्स की डाटा दिए मैं अपने को, 2017 2016। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये सारे आइटम्स अपने को पता है कौन सा हेडिंग और कौन से सब हेडिंग के अंदर आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इनको अरेंज करेंगे। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, इनको अरेंज करेंगे जिस सीक्वेंस के अंदर ये बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं एज पर शेड्यूल 3। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले नॉर्मल बैलेंस शीट बनाओ, दोनों फिगर्स लिखो। उसके बाद हम लोग इनका क्या करेंगे, कॉमन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो ये बन जाएगा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। चलिए तो सबसे पहले
बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर कॉलम रखेंगे 4, ठीक है। 2 कॉलम्स तो आपके इसलिए हो गए कि ये 2 साल के जो डाटा गिवन है वो हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले लिखो कॉमन साइज बैलेंस शीट, देन ये कॉलम हो गया आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे डाटा आएगा आपका 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, परसेंटेज एज टू बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज एज टू बैलेंस शीट टोटल। यानी कि 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हमेशा, जब भी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो कॉमन बेस क्या यूज करेंगे, बैलेंस शीट की टोटल को कॉमन बेस यूज करेंगे, और जब प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन साइज बनाएंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स का जो डाटा है उसको हम लोग कॉमन बेस के रूप में यूज करेंगे। यानी कि ऐसा मतलब एक कॉमन बेस लेके सबके परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सेल्स का कितना परसेंट है, सीओजीएस, सेल्स का एडवर्टाइजमेंट कितना है, सेल्स का डेप्रिसिएशन कितना है, इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉमन बेस। तो कॉमन बेस क्या क्या रहेगा, बैलेंस शीट की टोटल और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की टोटल का परसेंटेज, तो ये 2017 के लिए रहेगा, सॉरी ये 2016, ये 2017, इसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं, ठीक है, क्योंकि कंपेयर नहीं करना है। तो 16 को 17 से कंपेयर नहीं करना है, 16 का डाटा 16 के साथ ही परसेंटेज होगा, 17 के डाटा का 17 में परसेंटेज कैलकुलेट होएगा। तो ये बन गया। अभी एग्जैक्टली जो हेडिंग सब हेडिंग वाइज है उस तरह से हम लोग बैलेंस शीट पूरी नोट कर लेते हैं। पूरा डाटा हमने लिख लिया है, और अभी इसको कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कॉमन साइज जब बनाते हैं तो एक कॉमन बेस होता है। व्हाट इज कॉमन बेस, हियर इन बैलेंस शीट द कॉमन बेस इज बैलेंस शीट टोटल। तो जब भी कोई आइटम का परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल में क्या रहेगा, बैलेंस शीट की टोटल, डिवाइड में क्या रहेगा, बैलेंस शीट टोटल। तो ये 2016 के लिए सपोज कैलकुलेट कर रहे हैं, 2017 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 17 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 17 का बेस रहेगा 6 लाख की टोटल। तो यानी कि 5 लाख की बैलेंस शीट टोटल में 2,40,000 की है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का परसेंटेज कितना है ओवरऑल टोटल के अंदर, टोटल एसेट्स के अंदर परसेंटेज वाइज शेयर कैपिटल कितना है, मल्टीप्लाइड 100, तो ये आपका आ गया जैसे 48%। तो ये यहाँ लिखेंगे 48%। अब जैसे ये है 70,000, डिवाइड में हर बार 5 लाख, तो ये आ गया अपना 14%। ये यहाँ आ जाएगा 14%। ये 3 लाख का अगर कैलकुलेट करना है तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, उस साल की बैलेंस शीट टोटल, दैट इज 50%। ये 65 डिवाइडेड बाई 5 लाख, 13%, 22%, 3%, दिस इज 100%, दिस इज 100%, ठीक है। इसी तरह यहाँ एसेट्स के अंदर सारे डाटा कैलकुलेट करेंगे। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो एकदम सिंपल है। अगर 4 नंबर अपने को मिलते हैं तो बुरा नहीं है, 4 नंबर आराम से हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं वो भी समझते हैं। सो क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक ही साल का डाटा दिया हुआ है, आपको पहले भी बताया था। कंपेरेटिव स्टेटमेंट जब बनाते हैं दैट मीन्स कंपैरिजन तभी हो सकता है जब आपके पास 2 साल के डाटा हो, इसलिए हम लोग कंपेयर करते हैं। तो 2 साल का डाटा अपने को चाहिए, लेकिन जब कॉमन साइज बना रहे हैं तो सेम ईयर का, क्लियर है, तो 1 साल के डाटा से भी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। इनकम्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, अदर इनकम्स है, देन टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस दे रखे हैं, टोटल एक्सपेंस हो गया, टैक्स दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, क्लियर है। तो सबसे पहले सर क्या करें यहाँ पे, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। लिखेंगे हेडिंग कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अपने को डाटा जो दिया हुआ है वो एक ही साल के लिए है,
इसलिए मैंने अमाउंट में 2 कॉलम बनाए। एक कॉलम होगा एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी कि जो डाटा अपने को गिवन है, और यहां पे हम लेंगे परसेंटेज एज टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, RFO। फिर है बैलेंस शीट में बस इतना ही ध्यान रखना है, कॉमन साइज में बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट टोटल बेस होती है और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस होता है। और ये कॉलम आपका हो गया पर्टिकुलर्स, और बाकी जो भी डाटा दिया हुआ है उसको अपना जो नॉर्मल फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। यानी कि कॉमन साइज और कंपैरेटिव दोनों चैप्टर्स के अंदर आपको स्पेशली कुछ नहीं करना है, बस आपको दोनों बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फॉर्मेट करना है और एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है और 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। चलो देखो, हमने डाटा पूरा बना लिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन अदर इनकम, टोटल हो गया टोटल रेवेन्यू, एंड उसके बाद में मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस हो गए। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1 लाख, टैक्स 40,000, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 60,000। ठीक है, तो स्टेटमेंट बन चुका है। अब अपने को बनाना है कॉमन साइज। तो कॉमन साइज के अंदर यहाँ पे जब भी बनाएंगे तो बेस में हमेशा क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जितने भी आइटम्स है वो सारे। जैसे अभी है यहाँ पे 2 लाख, ठीक है, तो 2 लाख क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन खुद ही है, तो ये तो आपका हो जाएगा 100%। उसके बाद मैं लूंगा अदर इनकम को, अदर इनकम डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आपका हो गया 7.5%। टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो 107.5%। ठीक है, उसके बाद मटेरियल कंज्यूम्ड है वो सेल्स का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितने परसेंट है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो गया 55%। फिर 5,000 को कैलकुलेट करेंगे 2.5%। 1,15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 1,15,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, सबके बेस में क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, ये हो गया 57.5%। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख 50%। फिर 40,000 20%, 60,000 दैट इज 30%। ये बन गया आपका कंप्लीटली कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। सो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। Convert the following particulars into common size statement of profit and loss and interpret the changes in 2018। चलो, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, ये अपना बेस रहेगा। अदर इनकम ऐड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस, तीनों एक्सपेंसेस हैं, टोटल कर लेंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। टैक्स अपने को दे नहीं रखा है। चलिए, ये तो सबसे पहले स्टेटमेंट बनाते हैं, उसके बाद में कॉमन साइज, वो तो बहुत आसान है। चलो, तो स्टेटमेंट बनाते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए, दोनों साल का डाटा हम लोग नोट डाउन कर चुके हैं, और अब जो डाटा गिवन था हमने नोट डाउन कर लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। नाउ कॉमन साइज करना है, और फिर से वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जब 2017 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अपना बेस रहेगा RFO, और RFO है 2017 में 15 लैक्स, तो डिवाइड में 15 लाख, ऊपर सारे आइटम लेते जाओ। 15 लाख खुद लेंगे तो 100%, 45 लिया 3%, 15,45,000 ये हो गया 103%। इसी तरह से सारे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। 6,60,000, ठीक है। इन द सेम वे 2018 में बेस आ जाएगा 18 लैक्स का, 18 लैक्स का बेस लेके सारे परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, और ये बन गया आपका कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने में कोई खास दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 नंबर एग्जाम में कहीं नहीं जाने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।